तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर
किसी को प्रश्न पूछना हो। જ્ઞાન માર્ગમાં હું આવે, ભક્તિ માર્ગમાં તું આવે. ભાવ એટલે ભક્તિ માર્ગ, ઇમોશન. ધ મેઇન थिंग इज प्रेजेंस. जैसे कि आप लोग सांस ले रहे हैं तो सांस किसका है? ये हवा किसकी है? मैं सांस ले रहा हूँ, आप भी सांस ले रहे हैं. तो यहाँ से निकलते वहाँ जाते हैं, वहाँ से निकलते वहाँ जाते हैं, वहाँ से निकलते वहाँ जाते हैं. तो सांस जो है वो 3 सेकंड के लिए ही अपना है, जो हम अपना माने तो. और 3 सेकंड के लिए क्या अधिकार जमाना. फिर भी हम कहते हैं कि मेरा सांस और तेरा सांस. अगर ये बात ख्याल में आ जाए कि 3 सेकंड के लिए अधिकार भी क्या है, सांस चल रही है, मेरा तेरा तो हाँ, ये मेरा घर, ये तेरा घर, ये ठीक है. स्वामी जी कहे ये मेरा आश्रम, वो उनका आश्रम, ये ठीक है. अगर मेरा तेरा जैसा है ही नहीं, फिर भी है. कुछ सेकंड के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ साल के लिए बस. तो सांस के भीतर जो प्राण चल रहा है वो तो इससे भी गहरे है. प्राण की धारा जो है वो उसमें भी है. जैसे साग सब्जी में प्राण है तो हम खाते हैं तो वहाँ से प्राण अलग होके भीतर आ जाते हैं. तो हमारा प्राण कहाँ है? इधर उधर सब प्राण बह रहा है. तो सांस की बात है ऐसे इम्प्रेशन फूड. इम्प्रेशन फूड तो कुछ सेकंड के लिए है. कुछ सेकंड क्या 1000वां पाल में. ये लोग कहते हैं 1 सेकंड में 30,000 वाइब्रेशन. उसको हमारे यहाँ तन मात्रा कहते हैं. किसकी तन मात्रा? बस किसका सौंदर्य? यहाँ सौंदर्य दिखाई पड़ता है तो किसका सौंदर्य? अगर मैंने पेंटिंग बनाई तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा पेंटिंग है, ये उसका है. और वही तो कलाकार और कारीगर और परमात्मा के बीच फासला हो जाता है, मैं का ही. जो वहाँ है वो उनका है, यहाँ भी जो बना है वो भी उनका ही है. ठीक है, हाँ, हमारे द्वारा निर्मित हुआ है तो इतना अहंकार हम ले सकते हैं. इससे ज़्यादा अगर लेने गए तो फंस गए. और आखिरी बात जो आती है वो प्रेजेंस की. प्रेजेंस है, सब में वही समाया. तो वही जो है वो प्रेजेंस है, ओमनी प्रेजेंस. सत्ता मात्र. हमारे यहाँ उसको सत्ता कहते थे. उर्दू में उसको हाजरा हजूर, हाजर, हाजिर हो गई बस. तो मैं जब कहता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ तो मेरा शरीर साथ नहीं है, मेरा विचार आपके साथ होगा या न होगा, मेरी कल्पना आपके साथ होगी नहीं होगी, मगर मेरी प्रेजेंस आपकी प्रेजेंस के साथ ही है. ये फैक्ट है, आश्वासन नहीं है. इट इज़ द ओनली रियलिटी. सबकी प्रेजेंस है. अगर आप प्रेजेंस सेंस करें तो वहाँ मैं ही हूँ. और मैं प्रेजेंस सेंस करूँ तो वहाँ वो ही है, क्योंकि प्रेजेंस मेरी नहीं है, आपकी नहीं है, उनकी है. तो ध्यान की गहराई में जब उतरना हो तो प्रेजेंस का ही सेंसिंग करना है. बस जितनी इंटेंस हम उनकी सेंसिंग करेंगे उतनी गहरे हम चलेंगे. एक ढंग से सरल सा है. अगर समझने गए तो फंस गई है. कल्पना में, विचार में, आर्ग्यूमेंट में, सब तरह से फंस जाए.
फटाकड़ा फूटे शादी से पतरा। फटाकड़ा तो अवाज आવો આવે ને ક્યારે અમારે અહીંયા ભૂલાવા પડી જાય. ઘણીવાર એવું બધું ઘંટ વાગતો હોય ને તો નીલકંઠો ઘંટ વાગે અને થોડી વાર પછી એક ઘંટડી જેવું કંઈ વાગે, પછી ખ્યાલ આવ્યો આ કેનો, તો કે આઈસ્ક્રીમ વાળા. એટલે વિવેક રાખવો પડે કેનો ઘંટ વાગે. ये आवाज आ रही है, कौवे की आवाज है, मगर कौवा जो है वो हमारी बुद्धि ने, हमारा माइंड ने उनको डिफाइन कर दिया. अगर कौवा निकल जाए तो आवाज रह जाती है, और आवाज निकल जाए तो वो रह जाता है. बस इतना फासला है हमारे और उनके बीच. यहाँ जो कुछ चलता है न, बस शब्द शब्द विचार, कौवा 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 कौवा. श्री तावड़िया जी ने कहा है, बहुत सिंपल कहा है, भिक्षु एम्प्टी द बोट. बस एम्प्टी, जस्ट लेट गो, खाली कर. ओशो ने वही बात कही है, वास्ट एम्प्टीनेस. एम्प्टी द बोट, शेष रह जाते हैं वास्ट एम्प्टीनेस. गुजरात के भजन में कहते हैं, शून्य शिखर पर आसन उठाएगा. गुजराती भजन. मीरा कहते, शून्य महल में दिया ना बारी लो. कबीर कहते हैं, जो भी कहते हैं. ભગવાન ખાલી કરીએ છે ને એના કરતા 10 ગણા ઝડપે બધું ભરાઈ જાય છે. આ તો તેની કૃપા. પણ એ ભરાતું હોય તો ઠીક, પણ બીજું ભરાઈ જાય. खाली करना नहीं है, फिर भी खाली करने का थोड़ा प्रयत्न जरूरी है. इतना विचार क्यों आते हैं? तो हम भविष्य की चिंता करते हैं, कल क्या होगा. बस कल आ गया बीच में, अगर ये ख्याल में आ जाए तो कल को छोड़ दो, तो उनके साथ बहुत कुछ खाली हो जाएगी, बहुत कुछ. और जो बीत चुकी सो बीत चुकी, अब उनकी याद सताते क्यों. उनको जाने दो बस. अब सामने जो आए उनको खाली नहीं करना है, उनमें डूब जाना. जब से यहाँ की तारीख तय हुई थी, सारे दिन सारी रात मुझे नींद नहीं आती थी. और कुछ पता ठिकाना नहीं था कि वहाँ जाके क्या करना है, कौन आएंगे, कैसे आएंगे. बस जब चिंता पकड़ लेती तो उनको याद कर लेता. अगर उनका विस्मरण हो जाता तो चिंता सामने आ जाती. बस इस ढंग से 1 महीना मैंने निकाला, इधर उधर इधर उधर. और यहाँ आके देखा तो कुछ हो रहा है. कुछ भी तय नहीं था, और शायद आप लोगों को भी कुछ तय नहीं था. आप लोगों ने मुझ पर शायद छोड़ा होगा. हमें भी चिंता सता दी भगवान है ना. मैंने उन पर छोड़ दिया. चेक रीडायरेक्ट कर दिया. प्लानिंग करना जरूरी है, आयोजन. चिंता जो है वो गलत है. क्या गन्ने खाते हैं ना, तो उसमें से रस लेते हैं, वो प्लानिंग है. और जो कुचा है वो चिंता है. हाँ, सामने है, कल क्या करना है हमने प्लान कर लिया, बस
रस ले लिया। प्लानिंग का भी एक बड़ा मजा आता है। और चिंता जो है वो कोरी खाई से, क्या हिंदी में कहते हैं, કાટ ખા દેતી है। પણ હવે અહીંયા ઠેક ઠેકાણે કંઈક એવા ધ્યાનના નાના નાના પોકેટ છે એ હવે બનશે। હવે થોડી જગાના આપણે માહિતગાર થઈ જાય, સ્વામીજી સાથે થોડો પરિચય થઈ જાય અને એની બધી તૈયારી છે। એટલે એક આપણું કોઈ એવું ગ્રુપ તૈયાર થાય 5-7 જણનું, એટલે પછી જગા થઈને એને બધું કરે તો પછી થોડીક પ્રવૃત્તિ શેષ જીવન આ ખાતે કરી દઈએ, જેને आर्थिक समस्या न हो। जो हम काम कर रहे हैं ने वो प्रेजेंस लाने के लिए, मगर माया का प्रभाव इतना है कि हम काम को महत्व देते हैं, प्रेजेंस को महत्व नहीं देते, क्योंकि प्रेजेंस का मूल्य नहीं पकड़ में आता। अगर डायरेक्ट प्रेजेंस पकड़ में आ गई तो उसको राजयोग कहते हैं, और काम करने से प्रेजेंस आती है तो कर्मयोग कहते हैं। मगर प्रेजेंस जो है वो लक्ष्य है। तो कुछ लोग प्रेजेंस का लक्ष्य नहीं समझते, तो वो काम किए जाते हैं, तो प्रवृत्ति सब, तो उनका बोझ पड़ता है सिर पर कि ये मैंने किया, तो उन काम के साथ अटैच हो जाते। तो मैंने किया तो उनके क्यों बगाड़ दिया, और मैं करना चाहता तो उसमें उसने रोड़ा क्यों डाला के। दिन में जो श्रम करते हैं, इसके अंदर श्रम करते हुए मतलब इसका ख्याल ज़्यादा रखना है कि भाई भीतर प्रेजेंस रहे, बस काम को गौण रखना है। हाँ, राइट, उसको मुख्यता नहीं देनी। राइट, उसी को तो कर्म योग कहते हैं। तो श्रम के अंदर भी आपका दृष्टिकोण श्रम करवाने से कम और अंदर प्रेजेंस रहने से ज़्यादा है। हाँ। अंदर प्रेजेंट रहे ही ज़्यादा मुख्य लक्ष्य है, ज़्यादा मुख्य लक्ष्य, वो तो एक गुण है। वो गुण है। और मेरे साथ जो श्रम कर रहे हैं, तो मेरी थोड़ी सी जिम्मेवारी है कि उनको भी प्रेजेंस आ जाए। हाँ। अगर वो काम में बहुत ऐसा लग जाए, तो अटैच हो जाए, तो थोड़ा सा ख्याल, तो जो भी काम हो ऐसे बने और ऐसे बने, क्यों, बस काम करो और आनंद ले लो। जो आपने कहा कि अभी काम करते हुए प्रेजेंट में जाना, ये है कर्मयोग, तो सीधा चला जाना ये हो गया राजयोग। हाँ, तो यानी कि श्रम का मतलब ये है कि अभी हमारी पात्रता कर्मयोग की है, राजयोग की नहीं है, तभी श्रम की आवश्यकता है। हमारी पात्रता की बात छोड़े, हम शरीर के साथ हमारा तादात्म्य है ना। हाँ। तो शरीर क्रिया करते हैं। अगर शरीर के साथ तादात्म्य न हो और चित्त के साथ हमारे तादात्म्य हो, हाँ। तो राज्य। शरीर भी चलाना है, और शरीर चला के बाद हमारा अटेंशन कहाँ चला जाता है, हमारी चित्त की वृत्ति कहाँ चली जाती है, उसको लाइए प्रेजेंस में। सब जगह सावधानी तो रखनी, सावधानी से देखना पड़ेगा। बस मनुष्य यत्न ईश्वर कृपा। प्रकृति ने सब कुछ प्रेजेंट कर दिया, सारा अस्तित्व प्रेजेंट है। ये सायं काल है, ये पेड़ पौधे है, ये सब इसी क्षण सब प्रकृति ही है, वो प्रेजेंट है। अब हमारी साधना ये है कि उनको रिस्पॉन्स देना। उसने तो भोजन परोस दिया, अब हम क्या करें? हम तो ऐसा सोचते कि वो भी मुंह में वो डाले। परोसना उनका काम है, माँ का काम, खाना बच्चे का काम है। और कई बच्चे तो थूक डालते हैं। माँ परोसती भी है, खिलाती भी है, मगर बच्चे कभी कभी ऐसा होता है, नहीं खाना है तो नहीं खाना है। हम ऐसा बच्चा है। ओशो ने बहुत कुछ परोस दिया, वो प्रकृति की ही व्यवस्था थी। कृष्णमूर्ति, ओशो, तावड़िया जी, दीदी, सब कुछ। मगर हम ऐसे बच्चे हैं ने खाना ही नहीं चाहते। तो क्या करें?
हरि ओम हरि ओम हरि मानातर पथरी दर्शन को जमाना मुरारी लाज राखोगे भिखारी लाज राखो गिरधारी हमारी लाज राखो गिरधारी क्या बोलूं, कुछ कहने का या बोलने का जी नहीं चाहता, फिर भी आयोजन किया गया है कुछ कहने का। जब हम संसार में, बाजार में, व्यवहार में रहते हैं तो कुछ कहना बोलना जरूरी है, मगर जब ऐसे स्थान में हम जाते हैं या रहते हैं तो कुछ कहना या बोलना अंतराय बन जाता है, अवरोध बन जाता है। अभी निर्वाण अष्टकम बज रहा था। मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि न। मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं अहंकार भी नहीं हूं, मैं चित्त भी नहीं हूं। इसी क्षण कि उनकी प्रतीति हो सकती है। इसी क्षण समस्या जो होती है, मैं बोलता हूं, आप सुनते हैं। बोलने में वाणी का सहारा लेना पड़ता है, मगर मैं वाणी नहीं हूं, उनका सहारा लिया। कुछ प्रतीति अभिव्यक्त करने के लिए आप सुनते हो, मेरा शब्द सुनते हो, शब्द की व्याख्या बनाते हो। शब्द सुनते हो, वो श्रवणेंद्रिय कान से सुनते हो। व्याख्या या अर्थ बनाते हो तो बुद्धि से बनाते हो।
और मन और बुद्धि में उलझ जाते हो। ऐसे सुनने की कला आ जाए, सिर्फ सुने। जैसे इसी क्षण पक्षी चहचहा रहा है, इसी क्षण शब्द आ रहा है, ध्वनियां सुनाई पड़ती है। इंद्रिया सजग है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये सब शांत हो जाए इसी क्षण। तो ध्यान की अवस्था बन पाती है। जस्ट लिसनिंग। मगर हम ध्यान के प्यासी भी नहीं है, ध्यान के आदी भी नहीं है। बहुधा हम ज्ञान के भूखे हैं। और ज्ञान का रास्ता हमने चुन लिया, क्योंकि व्यवहार में ज्ञान की अधिक आवश्यकता है। हरिद्वार कहाँ आया, वहां कैसे पहुंचेंगे, कितना समय लगेगा, कैसे यात्रा करें, ये सब ज्ञान का विषय है, व्यवहारिक ज्ञान। हरिद्वार कहाँ आया, ऋषिकेश कहाँ आया, मगर आत्मा कहाँ है? उनके लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। नो क्वेश्चन बट रिक्वेस्ट, खोज की आवश्यकता है। वो ध्यान का रास्ता है। सुनना या समझना ठीक है, इशारा काफी है। भीतर झांके, मैं कौन हूं इसका भी पता नहीं। मैं कहां हूं, भीतर कहां हूं इसका भी पता नहीं। मैं क्यों हूं इसका भी पता नहीं। और जब किसी का भी पता न चले तो हम उलझ जाते हैं। बाहर की दुनिया तो चलती ही रहती है, हम अपने आप भीतर से उलझ गए हैं। इसी स्थान पर आने का प्रयोजन जो है, ज्ञान कम गौ, ध्यान ज्यादा, कर्ता भाव कम, दृष्टा भाव ज्यादा, वाणी का व्यवहार कम, मौन ज्यादा। संसार में या तो हम प्रमाद में उलझ जाते हैं, जिनके पास धन दौलत है तो वो प्रमादी हो जाते हैं। विचार करते हैं,
सपना ये आशाएं तरंगे बनाते हैं और उलझ जाते हैं। तमस या कुछ लोग इधर से उधर, उधर से इधर सारे दिन दौड़ते ही जाते हैं। प्रवृत्ति कम, विचार और कल्पना ज्यादा। यहाँ जो है प्रमाद जरूरी नहीं, मगर निवृत्ति रिलैक्सेशन आवश्यक है। दौड़ धूप जरूरी नहीं, मगर शरीर को चलाने के लिए प्रवृत्ति आवश्यक है। योग सूत्र कहते हैं प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम। स्थिति का अर्थ होता है इनर्शिया, निष्क्रियता, प्रमाद, आलस्य। हम तमस में चले गए। तमसो मां ज्योतिर्गमय, प्रकाश की ओर हम चले। प्रकाश क्रिया स्थिति, स्थिति से बाहर निकले तो हम क्रिया में उलझ जाते हैं। ये करना है, ये बनाना है, और करने में बनाने में सारे दिन निकल जाते हैं और उसका पता भी नहीं चलता। दिन निकल जाते ऐसा नहीं है, सारी जिंदगी गुजर जाती। प्रवृत्ति करे, दौड़ धूप से सावधान रहे। प्रवृत्ति का लक्ष्य जो है वो भविष्य में नहीं है। प्रवृत्ति का लक्ष्य है जो कुछ भी शरीर कर रहा है उनके साथ रहना जरूरी है। शरीरम खलु अद्य धर्म साधनम। शरीर जो है वो धर्म का साधन है, और जो धर्म है यतः अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म। अभ्युदय, हमारी चेतना, हमारा प्राण ऊर्ध्वगामी बने और ऐसे स्थान पर पहुंच जाए जहां से आगे कोई स्थान नहीं है। निश्रेयस सिद्धि, वही तो धर्म है। और धर्म के लिए शरीर साधन है, मगर हमारा चित्त, हमारा जीव, हमारा प्राण शरीर को छोड़कर इधर उधर कहीं भी भटकते फिरते रहते हैं। और वही तो मूल समस्या है। ये बात ठीक ढंग से समझ में आ जाए। जैसे कोई संगीत बजाता है, हारमोनियम बजाता है। हारमोनियम साधन है। कंठ में जो सुर निकले वही सुर हारमोनियम से या तो सितार से निकले तो संगीत में रस आता है। मगर सुर कंठ में से दूसरा निकले,
हारमोनियम में कोई दूसरे हम चाय दबाए तो बसूरा हो जाता है। ऐसे हम सारे दिन की रोजमरोज की जो प्रवृत्ति है, हम प्रवृत्ति बसूरी करते हैं। जैसे रोटी बनाते हैं तो हमारा चित्त रोटी में ही रहे। अगर रोटी बनाते हैं और चित्त इधर उधर भटकते फिरते हैं तो समझना संगीत बसूरा हो गया, ध्यान चुक गई। एक ढंग से बहुत सी सरल सी बात है, जहां हमारा शरीर हो वहां हमारा चित्त होना चाहिए। शरीर घूमते फिरते है तो शरीर के साथ चित्त भी घूमे फिरे। समस्या घूमना फिरना नहीं है, समस्या हमारा चित्त और हमारा शरीर एक सुर में, एक गति में, एक ताल में नहीं है। और योग की शुरुआत ऐसे होती है। पहले चित्त और प्राण का संबंध बना रहे। कुछ भी शरीर के माध्यम से कुछ भी करे, झुपड़ी बना दे, टेंट बना दे, जरूरी हो बाजार में जाए और कुछ सारे दिन शरीर कुछ न कुछ करता रहता है। सुबह में शरीर उठ गया, शरीर जागने के बाद चित्त शरीर के साथ छोड़ देता है, नींद में भी छोड़ देता है। नींद में भी सपना आने लगता है। जब सपना आता है तब शरीर और चित्त का साथ छूट जाता है, प्राण और चित्त का साथ छूट जाता है। इसलिए नींद में दो तरह की प्रतिक्रिया होती है, या तो सुख होते हैं या दुख होते हैं। जब सपना खत्म हो जाते हैं तब जो प्रतीति होती है गहरी मीठी निद्रा, उसको आनंद देते हो उस प्रतीति को। और जितनी गहरी नींद आती है उतना शरीर में स्वास्थ्य बन जाता है। सारे शरीर में प्रकाश आ जाता है, स्फूर्ति आ जाती है, प्रमाद आलस्य टल जाता है। मगर समस्या वहीं शुरू हो गई। शरीर जग गया, प्रकृति ने अपना काम पूरा कर लिया। प्रकृति ने तो संगीत बजाना शुरू कर दिया। रात पूरी हो जाती है, दिन सूर्य उगने लगता है, पेड़ पौधे सब धीरे धीरे अपना सौंदर्य निखारता है। और हम कहाँ चले जाते हैं? बस वहीं से तो भटकना शुरू हो गया। शरीर के साथ रहे और अपनी मौज, किस ढंग का सुर बजाना है। आंख से देखना है तो सूर्योदय से, पेड़ पौधे से देखे। कान से सुनना है पंखी का
कलर सुने, स्पर्श करना है तो शीत लहर का हम स्पर्श करें, भोजन करना है, रस लेना है तो चाय, दूध, कॉफी, नाश्ता वगैरह है, मौज से ले, विचार से नहीं, शब्द से नहीं। तो जीने का ढंग कुछ अलग सा होगा, अलग भी है और सरल भी है। कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं। शरीर है तो शरीर के साथ ही रहना है। हम यात्रा पर निकलते हैं, मोटर गाड़ी आगे चले जाते हैं और हम पीछे दौड़ते रहते हैं तो थक जाएंगे। अगर गाड़ी में बैठ गए तो यात्रा में सुविधा होगी। मगर बाहर की यात्रा का हमको पता है थोड़ा सा। कभी कभी देखने में आता है, गाड़ी में हम निकलते हैं, पीछे कुत्ते दौड़ते चले आते हैं और कुछ हद तक वो दौड़ते हैं, बाद में थक जाते हैं। हमारी हालत ऐसी बन गई। शरीर में बैठ जाइए और यात्रा करें, बस सरल सी बात है। थोड़ा सा अनुभव करें तो 8-10 दिन में फर्क मालूम होगा कि कुछ यात्रा हो सकती है। नहीं तो सोच विचार में या प्रश्न उत्तर में उलझ जाएंगे। प्रश्न जरूरी है, उत्तर जरूरी है। मगर सार तो इतना ही है कि हम शरीर के साथ ही रहे। धीरे धीरे शरीर के साथ रहते रहते शरीर का बोध रहने लगेगा। मनो बुद्धि अहंकार चित्ता में ना। कामना जगती है तो समझना कि मन सक्रिय बन गया। कामना को देखे तो देखने वाला अलग है। निश्चय किया तो निश्चय जो करता है वो बुद्धि है। 1 घंटे प्रवचन करना है, 1 घंटे प्रवचन सुनना है, तो ये जो तय करते हैं, निश्चय करते हैं, वो बुद्धि है। बुद्धि कुछ भी निश्चय कर ले, उसको देख तो देखने वाला अलग है। मनोबुद्धि अहंकार। मैंने प्रवचन सुना, मैंने प्रवचन किया, मैं यहाँ आया, मैं यहाँ आई, उसको देखे। मैंने नाश्ता किया, शरीर नाश्ता करते हैं, मैं देखता हूँ, तो पता चलेगा कि अहंकार को भी हम देख सकते हैं। देखना जरा मुश्किल है, अशक्य नहीं है, मुश्किल जरूर है, क्योंकि अहंकार के साथ ज्यादा हम एक रूप बन गए हैं। आइडेंटिफिकेशन। अगर अहंकार को बार बार देखते जाए, धीरे धीरे पता चलेगा